हेलो बच्चों। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? शोन इन बॉडी सी एंड बॉडी डी। हमें क्या दे रखा है? हमें फ्री बॉडी डायग्राम देख रहा है। इसमें हमारी सी बॉडी है, उसका मास हमें दे रखा है 2.9 केजी, और हमारी जो डी बॉडी है उसका मास है 1.9 केजी। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट बाय इन एक्सटेंसिबल वायर्स बी एंड वी। एंड इन दोनों बॉडीज को हमने दो इन एक्सटेंसिबल वायर्स लगा रखी हैं, वायर बी एंड वायर ए, और ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर। दोनों की लेंथ हमारी कितनी दे रखी है? 1 मीटर। वायर वी हैज नेग्लेजिबल मास। जो वायर वी है उसको उसका कोई मास नहीं है। वायर ए हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ 0.2 केजी पर मीटर। लेकिन जो हमारी वायर ए है उसके ऊपर एक जो डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, वो हमारी दे रखी है 0.2 केजी पर मीटर। द होल सिस्टम अंडरगोज एन अपवर्ड एक्सेलेरेशन। तो हमारा सारा सिस्टम है वो एक अपवर्ड एक्सेलेरेशन के साथ ऊपर मूव कर रहा है, और उसकी एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड में दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट इन वायर ए एंड वायर बी। हमें वायर के मिड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के ऊपर हमें टेंशन बतानी है कितनी लग रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट चेक लेते हैं। हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम एंड सूडो फोर्सेस, एंड सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्स हमारी क्या होती है? अगर हमारी बॉडी कैसे, जैसे इस केस में हमारी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके ऊपर फोर्स हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इसे हम कहते हैं सूडो फोर्स। तो सबसे पहले हम टेंशन ए पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं। तो टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट ए। सबसे पहले तो हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो हमारा डी बॉक्स है उसका मास है 1.9 केजी, और हमारी जो वायर है इसका भी हमें मास दे रखा है 0.2 केजी, इसकी डेंसिटी दे रखी है। तो हमारी हाफ पॉइंट के ऊपर हमें टोटल लेंथ दे रखी है हमें 1 मीटर। तो हमारी हाफ लेंथ कितनी होगी? 0.5। तो इस हाफ वायर का मास कितना होगा? हाफ वायर का मास होगा 0.5 हमारी मीटर इंटू 0.2 केजी पर मीटर। हमारा आ गया 0.1 केजी। तो हमारी इस वायर का मास आ गया हमारा 0.1 केजी। तो इसमें हमारा एक वायर का मास भी ऐड होगा। जो ये ऐसी वायर है इसका मास है हमारा 0.1 केजी। और हमारी टेंशन कैसे होगी? कि ये हमारा इक्वल होगा, पहले तो इसके ऊपर एक टेंशन हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी टी ए, और हमारा पहले मास ड्यू टू एक्सेलेरेशन लग रहा होगा एम जी। हमारा टोटल मास होगा, हमारा टोटल मास कितना आ गया? 1.9 प्लस 0.1, ये आ गया हमारा 2 केजी। ये होगा हमारा टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो एक हमारा डी बॉक्स का मास और एक हमारा वायर का मास, और एक इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रही होगी हमारी एम में, बल्कि हमारी टेंशन किसकी इक्वल आ गई? एम जी प्लस एम में। हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, हमें क्या मिल गया? टी ए इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। हमें एम पता है, जी पता है, ये पता है हमें एम, हमारा एम कितना है? 2 केजी। हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? जी होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें हमारी एक्सेलेरेशन दे रखी है, एक्सेलेरेशन दे रखी है हमें 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें सारी वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर देंगे, टेंशन क्या मिल गई? टी ए इज इक्वल टू एम हमारा 2 इंटू 9.8 प्लस 0.5। मैंने इसको फर्दर सोल्व किया, हमें मिल गया 2 इंटू 10.3। मैंने इसको सोल्व किया, हमें मिल गया 20.6 न्यूटन। सो हमारी टेंशन एट पॉइंट ए आ गई 20.6 न्यूटन। अब हमें टेंशन कहाँ पे पता करनी है? टेंशन एट पॉइंट बी। तो अब हम इस सारे सिस्टम का पहले मास पता करेंगे। इक्वेशन देख लेते हैं हमारे सारे सिस्टम का मास कैसे होगा। तो हमारा सारा सिस्टम है, सबसे पहले हमारे डी बॉस का मास वो है हमारा 1.9 केजी, प्लस हमारे सी बॉस का मास वो है हमारा 2.9 केजी, और एक हमारा मास होगा ड्यू टू इस वायर, क्योंकि हमारी ए वायर के ऊपर कुछ मास है। और टोटल वायर का मास कितना होगा? हमारा डेंसिटी है 0.2, वायर की लेंथ है 1, तो हमारा मास आ गया 0.2 केजी। हमारी वायर का मास है 0.2 केजी। हमारी वी वायर के ऊपर कोई मास नहीं है, तो इसका कोई मास नहीं होगा। हमारी टेंशन का फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे होगी? मास ड्यू टू ग्रेविटी में हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन, सूडो फोर्स हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हमारी टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन टी। तो हमें क्या मिल गया? टी वी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। हमने फर्दर सोल्व किया, मिल गया टी वी इज इक्वल टू एम
जी प्लस से हमारा मास कितना है, अगर हम यहाँ से देखें हमारा मास आ जाएगा 5 kg। हमें एक्सेलरेशन पता है, हमारी ग्रेविटी पता है, हमें क्या मिल गया 5 × 9.8 प्लस 0.5। हमने इसको सोल्व किया, हमें मिल गया 5 × 10.3। हमने इसको सोल्व किया, हमें क्या मिल गया 51.5 न्यूटन। तो टेंशन एट पॉइंट बी आ गया 51.5 न्यूटन। So this is our final answer. Hope you understand well. Best of luck.